गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम ये कंप्लीट करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। दो तरीके के मोशंस अर्थ शो करती है, एक तो रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। ये आपको पता चल गया। ठीक है। अब रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ये भी आपने कल समझ लिया था। अब दिन और रात की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है उसके रिवॉल्यूशन पे। ठीक है, कि कहीं कहीं दिन बड़े होते हैं, कहीं कहीं दिन छोटे होते हैं। अब बस एक छोटी सी दो बातें ध्यान में रखो। पहली बात तो ये कि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। नॉर्थन हेमिस्फेयर जो है, जो नॉर्थ पोल है सॉरी, वो सन की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, अपन को ये पता है। और दूसरी बात अपन को जो ध्यान में रखनी है वो मैं भी भूल गई, अभी बताती हूँ कि कौन सी दूसरी बात ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल सबसे पहले हमें ये बात अगर समझ में आ गई कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ है, तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक बात सोचो कि सन की जो रेज हैं वो, पहली बात तो ये कि इक्वेटर पे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं। ठीक है, चाहे कैसे भी घूम रही हो धरती, चाहे कितना भी तेज धीमा वॉटएवर जो भी घूम रही है धरती, वो घूमने दो। ठीक है, लेकिन सन रेज जो इक्वेटर पे पड़ेंगी वो तो इक्वल है, मतलब वो तो स्ट्रेट पड़ती हैं, तिरछी तो पड़ती नहीं है। ठीक है, अब नॉर्थ पोल झुका हुआ है तो भी इक्वेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इक्वेटर तो बीचों बीच है। तो इसका मतलब इक्वेटर पे जो दिन और रात होंगे वो बराबर होंगे। 12 घंटे की रात होगी तो 12 घंटे का दिन होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए। अब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अगर हम बढ़ते जाते हैं, हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे अगर, तो आप समझ सकते हो कि जब ऐसे झुकी हुई है अर्थ तो पोल की तरफ सन जो होगा वो ज़्यादा रेज डालेगा और दूसरे पोल की तरफ सन की जो रेज हैं वो कम पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से बोर्ड पे, मान लीजिए ये सनरेज आ रही हैं और ये जो नॉर्थ पोल है, देखो ये तो ये हमने बताया कि ये दो पार्ट में बटी हुई है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने बनाई है वो मैंने ऐसे बनाई है कि इस तरीके से दो पार्ट में हम अपनी अर्थ को रखते। लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो जो नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका है, तो ये जो टेढ़ी वाली है वो हमारे अर्थ की एक्सिस है। अब आप देख सकते हो कि इधर से लेके इधर तक का पोर्शन, ठीक है, यहाँ तक से यहाँ तक के पोर्शन में कितनी रेज आ रही हैं, यहाँ तक पूरा का पूरा देखो यहाँ तक, और सिर्फ ये जो पार्ट है इतना सा, उसमें रेज नहीं आएंगी। तो हम ये देख सकते हैं कि अंधेरे वाला पार्ट कितना कम है और रोशनी वाला पार्ट कितना ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि अंधेरे वाला पार्ट ज़्यादा है और रोशनी वाला पार्ट कितना कम है। तो हम कह सकते हैं कि पोल्स के ऊपर तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो दिन जो होंगे वो लंबे होते जाएंगे और रातें जो होंगी वो छोटी होती जाएंगी। इसी तरीके से साउथ पोल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो दिन छोटे होते जाएंगे, रात लंबी होती जाएगी, क्योंकि इधर पार्ट में तो सनरेज कम पहुंच रही हैं, इतने से पार्ट में पहुंच रही हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, इतने सारे पार्ट में सनरेज पहुँच रही हैं और सिर्फ इतना सा पार्ट है जहाँ पर कि सनरेज नहीं पहुँच पा रही हैं। तो ये हो गई लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कि टूवर्ड्स पोल, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने पर दिन लंबे रातें छोटी और साउथ पोल उसका जस्ट अपोजिट है। इसके अलावा नॉर्थ पोल पर कुछ एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पर कि पूरे 6 महीने तक दिन रहता है और 6 महीने वहाँ पर रोशनी जाती ही नहीं है और उतने ही टाइम यहाँ पर रात रहती है। छोटा सा जो एरिया, अब मान लीजिए मैं इस एरिया की बात करती हूँ, यहाँ पर जो एकदम टॉप में जो एरिया आएगा वहाँ पे तो रात होनी ही नहीं है, वहाँ पे तो दिन ही दिन है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो छोटा सा एरिया आएगा वहाँ पर तो दिन ही नहीं होना है। ठीक है, जब तक ये धरती पूरी घूम ना जाए। तो 6 महीने तक यहाँ पर पूरे दिन ही दिन रहता है और ये पूरी रात रहती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट वॉज अबाउट द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, क्यों पोल्स की तरफ जाने पर दिन लंबे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी और साउथ पोल की तरफ रातें लंबी हो जाएंगी और दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी ऐसे पहुँचती है तिरछी तिरछी। ठीक है, अब इसके बाद होता है कि भाई मौसम कैसे चेंज होते हैं, ये बड़ा सिंपल सा है। अब आप देख लो, इमेजिन कर लो कि जो अर्थ है वो झुकी हुई है और ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो जो झुका हुआ पार्ट रहेगा वहाँ पे ज़्यादा रेस पड़ेंगी। तो अब देखो यहाँ पर जब समर रहेगा तो समर में इस पूरे पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक पूरे पार्ट में अच्छी खासी रोशनी रहेगी और गर्मियाँ रहेंगी। तो मैक्सिमम पार्ट में गर्मियाँ हैं और हम नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं।
ठीक है। साउथ पोल तो आप अपने आप हिसाब लगा लोगे, जस्ट अपोजिट साउथ पोल हो जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सॉरी नॉर्थ पोल क्योंकि झुका हुआ इस तरफ है, तो इस पार्ट में अर्थ के समर रहेगा, तो पूरा ये जो पार्ट है वो समर में रहेगा, तो हम इसे समर सॉलिस्टिस कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद धीरे धीरे रोटेट करते हुए धरती ने अपना रिवॉल्यूशन किया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पूरा जो पार्ट होगा, पूरा जो स्फीयर होगा वो सन के सामने आ जाएगा और पीछे की तरफ कोई नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त सर्दियाँ थीं, तो इतने पार्ट में, आधे पार्ट में गर्मियाँ, आधे पार्ट में सर्दी। अब हम नॉर्थ के पोल को लेके चल रहे हैं, साउथ पोल पर आप अपने आप ही सोच लोगे, तो हमने देखा कि आधे स्फीयर में समर है, तो हमने इसे समर सॉलिस्टिस कह दिया नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ी देर बाद जब धरती घूमेगी और यहाँ पर आएगी, तो पूरे में ऑटम आ जाएगा, ना कहीं सर्दी ना कहीं ज़्यादा गर्मी, और ये आ जाता है आपका 23 सितंबर। ठीक है, अगर कभी ध्यान दो तो देखना 23 सितंबर को मौसम चेंज होने लग जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इस वाले हेमिस्फीयर में तो गर्मी आ जाएगी, क्योंकि अब सूरज की तरफ ये है, और यहाँ जो नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे में क्या आ जाएगी, विंटर, तो हमने इसको विंटर सॉलिस्टिस कह दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, वापस ऐसा होगा तो फिर सब जगह स्प्रिंग आ जाएगी, क्योंकि पूरा सूरज के सामने होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मौसम बदल जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, एक बार आपकी बुक में देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पार्ट सूरज की तरफ रहेगा वहाँ पे गर्मी रहेगी, दूसरे पार्ट में सर्दी रहेगी, फिर घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, तो पूरे ही पार्ट में सूरज की रोशनी जाएगी, तो ऑटम आ जाएगा। इसके बाद अपोजिट हो जाएगा, जहाँ गर्मी थी वहाँ सर्दी हो जाएगी, जहाँ सर्दी थी वहाँ गर्मी हो जाएगी, फिर वापस घूमते घूमते आएगी, सब जगह स्प्रिंग हो जाएगा। बस, बहुत ज़्यादा कोई टफ कुछ नहीं है, इसको एक बार रीड कर लेना। अच्छा, समर सॉलिस्टिस ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, और जब ये होता है तो इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। यहाँ इसको समर सॉलिस्टिस कहते हैं जब पूरे हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और जब उधर सर्दी हो जाती है तो विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। डेट्स दी गई हैं आपके पास, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट जो पेज है इसको आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी खास कंफ्यूजन वाला नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती मुझे कॉल कर देना, मैं वापस समझा दूंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, तो कल मैं आपको इसकी PDF दे दूँगी। तो इन दिस वे 3 चैप्टर्स ऑफ आवर्स आर कम्प्लीटेड, और हम कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लेना, किसी बच्चे का भी फ़ोन आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई विल रिपीट दिस। वैसे तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल ही है, वो आपको पढ़ लेना आप अपने आप से, ठीक है। बस दैट इज़ इट। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वी विल मीट टुमारो। टिल देन कीप योर कॉपीज अप टू डेट, और लर्न करते जाओ साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके पास में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है शायद, ठीक है। तो बस वी विल मीट टुमारो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।